جازب صاحبہ जिन्होंने अपने शौहर पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि पिछले 6 महीने के दौरान उसके शौहर ने यानी हारिस अली ने उन पर बहीमाना तशद्दुद किया है, बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा है, उनकी कनपट्टी पर असला रख के मारने तक की कोशिश की है। उसी शौहर के साथ आज आयशा जाज़ब साहिबा ने राज़ीनामा कर लिया है, उनका पैचअप हो गया है। आज अदालत के अंदर अदालत ने भी हैरत का इजहार किया, सवाल पूछा कि आपको देख के तो लग रहा है कि बड़ा जुल्म हुआ है आपके साथ, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हैं। आयशा जाज़ब साहिबा ने अदालत के रूबरू खड़े होकर ये बात बोली कि मैं इस केस की पैरवी नहीं करना चाहती, जो मौज़ीन ने फैसला किया है मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, मैं इस सारे मामले में राज़ीनामा कर चुकी हूँ। अब ये क्या प्रेशर है, ये यू टर्न है, ये सारा मामला है क्या? मतलब आयशा जाज़ब साहिबा ने अचानक से यू टर्न क्यों लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब आयशा जाज़ब साहिबा के केस का तो ड्रॉप सीन हो गया। आयशा जाज़ब साहिबा ने अपने केस को खुद ही ख़त्म कर दिया। उनको इस केस को ख़त्म करने वाली कोई और नहीं है बल्कि यही आयशा जाज़ब साहिबा हैं, जिन्होंने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के सामने ये इल्ज़ामात आयद किए थे कि जनाब उनका शौहर हारिस अली उन पर वहशियाना किस्म का, बदतरीन किस्म का तशद्दुद करता है। और पहली बार नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने ये भी बताया था कि जनाब पिछले 6 महीने के दौरान इन्होंने इनको एक तलाक भी दे दी है, यानी हारिस अली ने अपनी बेगम आयशा जाज़ब को एक तलाक भी दे दी है और उन्होंने खुफिया तौर पर एक दूसरी शादी भी कर ली। और जब शादी के बारे में पूछा जाता है तो बदतरीन तरीके से मुझ पर तशद्दुद किया जाता है, मारपीट की जाती है और उनके चेहरे पर जो निशानात थे वो वाज़ेह तौर पर इस बात का सबूत है कि जनाब उनको वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद उनके शौहर को हिरासत में लिया जाता है, हिरासत में लेने के बाद जुडिशल रिमांड में जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज जब आयशा जाज़ब साहिबा अदालत की रूबरू पेश हुई लाहौर हाई कोर्ट में अपने वकील के हमरा वो जब आती हैं तो जनाब अदालत भी ये बात कहती है कि आपके चेहरे को देख के तो लग रहा है कि आप पर बड़ा बुरा तशद्दुद किया गया, बड़ा खौफनाक किस्म का तशद्दुद किया गया है। लेकिन आयशा जाज़ब साहिबा अदालत के सामने ये बात कहती हैं कि मेरा राज़ीनामा हो गया, मैं इस केस को मज़ीद परस्यू नहीं करना चाहती, मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, मैं इस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अच्छा यही तो मुद्दई है, इन्होंने ही तो केस दायर किया है, जब मुद्दई पीछे हट जाएगा तो फिर क्या होगा? तो अदालत ने कहा कि जनाब आप ऐसा मतलब क्यों कर रही हैं, किस मकसद के लिए कर रही हैं? आयशा जाज़ब साहिबा ने कहा कि जनाब जो बड़ों ने फैसला किया मैं उसको सर तस्लीम खम करती हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ और मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। अदालत अच्छा आज जो है ना वो जो इनके शौहर है हारिस अली आयशा जाज़ब के, उनकी दरख्वास्त ज़मानत भी दली गई थी। अब अदालत ने कहा ठीक है, दरख्वास्त ज़मानत की हद तक तो हम आपका बयान कबूल कर लेते हैं और उसकी ज़मानत के हवाले से फ़ैसला दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको टाइम देते हैं कि आप सोचिए आपने इस केस को परस्यू क्यों नहीं करना है। अब इसके पीछे सारी कहानी क्या है, मतलब एकदम से इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया? ये वही आयशा जाज़ब साहिबा है ना जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में गुफ्तगू कर रही थी, सोशल मीडिया पर बात कर रही थी, कह रही थी कि जनाब मुझे मारपीट का निशाना बनाया गया, मैंने इस शख्स के लिए सब कुछ किया लेकिन उसके बावजूद इसने खुफिया शादी कर ली और जब मैं उससे सवाल करती थी तो मुझ पर मारपीट करता था, वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता था, लोगों के सामने, इलेक्ट्रिशियन के सामने, ड्राइवर के सामने, मोहल्लेदारों के सामने मुझे मारा पीटा, मुझे बाकायदा असलहे से डराने की कोशिश की। इसी तरह के बयानात थे ना। और इनके वकील ने भी ये बात की थी कि जनाब जो इनकी विरासत में पैसे मिले थे 5 करोड़ रुपए वो इनका शौहर खा के बैठ गया और उसने कहा कि जनाब मैं बिजनेस में लगा रहा हूँ और असल तनाज़ा ये था। लेकिन ये अचानक इतना बड़ा यू टर्न क्यों है, इस पर आज ज़रा डिटेल में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। कोई बात अगर आप कहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, salman.mrza, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो फॉलो कर लें। जो मैसेज आप करेंगे कोशिश मेरी यही होगी कि आपके मैसेज का रिप्लाई मैं ज़रूर करूँ। जनाब आयशा पिछले अगर हम 15 दिनों की बात करें ना तो 2 बड़े केसेस निकल कर सामने आए। एक केस तो आयशा जाज़ब का था, मैं किसी भी तौर पर औरत पर मजालिम को जस्टिफाई नहीं करता, उसको सपोर्ट हरगिज़ नहीं कर सकता। औरत पर हाथ उठाना तो दूर की बात है, औरत पर अगर कोई ऊंची आवाज़ से बात करेगा, उसको डराएगा, धमकाएगा तो उसकी भी कंप्लेन उसको बाकायदा पुलिस स्टेशन में या कम से कम अपने घर वालों को ज़रूर करनी चाहिए। एक केस तो आयशा जाज़ब का था कि किस तरीके से बदतरीन तशद्दुद का निशाना उसके शौहर ने उसको बनाया, और दूसरा केस मुल्तान की 20 साल लड़की का था अरसानिया ज़हरा का। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उस बेचारी की मौत हुई है, उसके साथ जो कुछ हुआ, मतलब वो भी उनके घर वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस तमाम चीज़ें करने में इसके शौहर का हाथ है, इसके ससुराल वालों का हाथ है। तो ये 2 बड़े केसेस निकल कर हमारे पास सामने आते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने पर होने वाले तशद्दुद
جو بھی آپ پر تشدد کر رہا ہے، آپ اس سے راضی نامہ کر لو گے، آپ اس کو معاف کر دو گے، تو مجھے بتائیے یہ واقعات رک جائیں گے؟ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنا جواب ضرور دیجیے گا کہ اگر عورت جو کہ میڈیا میں آ کے بیان کرتی ہے، وہ اس کے ساتھ پورا میڈیا کھڑا ہو جاتا ہے، پاکستانی عوام کھڑی ہو جاتی ہے، ہر انسان یہ بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، اس کے ساتھ تشدد ہوا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سوچئے کہ اگر اسی کو معاف کر دے گی تو کل کیا پاکستانی عوام، کل کیا میڈیا، کل کیا سوشل میڈیا کسی بھی اس طرح کے واقعے کے حق میں آواز اٹھائے گا؟ یہ بڑا ایک یہ آپ یہ سوچیں نا، آپ کو پتا ہے کہ اس نے ایک طلاق دے دی ہے۔ پہلا انٹرویو جب میں نے عائشہ جازب صاحبہ کا دیکھا تھا نا، انہوں نے بات بولی تھی، ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ آگے کیا چاہتی ہیں، انہوں نے کہا میں کیا چاہوں گی، اس نے مجھے ایک طلاق تو دے دی ہے، ایک طلاق تو مجھے دے دی ہے، اور ایک شخص اگر آپ پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کر لے، ایک تو ہوتا نا غلطی سے، میں تو خیر اس کو غلطی بھی نہیں مانتا، لیکن چلیں غلطی سے کسی نے آپ پر ہاتھ اٹھا لیا، آپ کے شوہر نے، اور اس کو ایک طریقے سے کہتا نا، اس کا ہاتھ کھل گیا، اس کا دل کھل گیا، وہ آج نہیں کل کسی اور وجہ سے آپ پر تشدد کرے گا، کل کسی اور وجہ سے آپ کو تشدد کا نشانہ بنائے گا۔ لیکن اگر آپ اسی طریقے سے راضی نامہ کر لیں گے، پہلے میں آپ کو خبر بتا دیتا ہوں پوری کیا ہے۔ اینکر پرسن عائشہ جازب پر شوہر کی جانب سے تشدد کرنے کے کیس میں بڑی پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ جناب عائشہ جازب نے وکیل آصف ممتاز کے ہمراہ لاہور کی سیشن عدالت میں پیش ہو کر بیان قلم بند کروایا، جہاں دونوں میاں بیوی کے درمیان راضی نامہ ہو گیا۔ دوران سماعت عدالت نے عائشہ جازب سے پوچھا کہ چہرہ دیکھ کے لگ رہا ہے یہ تو بہت ظلم ہوا ہے، کیا اب اپنی مرضی سے یہاں پر آئی ہیں؟ عائشہ جازب نے کہا کہ یہ جو بھی ہوا ہے بہت ظلم ہے، کسی عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو بھی مؤذن نے فیصلہ کیا ہے میں اس کو مانتی ہوں۔ اینکر پرسن نے کہا کہ میں کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی، گواہوں کی موجودگی میں فیصلہ ہوا ہے۔ اس کے بعد عائشہ جازب کا بیان سننے کے بعد عدالت نے کہا کہ ضمانت کی حد تک منظور کیا جا رہا ہے، بریت کا فیصلہ چلان پر ہوگا۔ واضح رہے کہ جناب کینٹ کچہری عدالت میں حارث علی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج رکھا ہے۔ 10 جولائی کو عائشہ جازب نے اپنے شوہر کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج کروایا تھا، اور مقدمے میں کہا گیا تھا کہ شوہر نے 3 سے 4 مرتبہ تشدد کا نشانہ بنا کر زخمی کیا، اور کنپٹی پر باقاعدہ اسلحہ رکھ کر دھمکیاں دیں، اور وقوع کے روز میرے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب میں چاہوں گا آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔